सबों को नमस्कार। बिहार पुलिस की संख्या को बढ़ाने के लिए विगत 1.5 वर्षों में काफ़ी प्रयास हुए हैं। विगत वर्ष 22,000 से अधिक आरक्षियों को नियुक्त किया गया और पिछले 1 वर्षों में उन सबों को प्रशिक्षित करा करके 1 महीने पूर्व प्रशिक्षणोपरांत अपने अपने जिला बल इकाई में योगदान दे चुके हैं। उसके बाद हमारा स्टेट पुलिस का स्ट्रेंथ लगभग 1,21,000 हो गया और अभी पिछले महीने 19,800 के लगभग 20,000 मोटा मोटी सिपाही योगदान कर चुके हैं और 17 अगस्त से उनका प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। इसके अलावे अभी करीब 26,000 की नियुक्ति अलग अलग चरण में है। रिटर्न एग्जाम हो चुका है, उनका फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जा रहा है। जैसे अभी 4,300 चालक के लिए रिटर्न एग्जाम हो गया है, उनका फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी हो चुका है। अभी उनके वाहन चालन की जांच की जा रही है। इसी प्रकार से वायरलेस और अन्य इकाइयों में सब मिलाकर के करीब 26,574 की नियुक्ति विभिन्न चरणों में है और ये 1-2 महीने के अंदर 26,000 भी हमारे यहाँ योगदान कर लेंगे। तो हमारे पुलिस बल में पिछले 1.5 वर्षों में 50,000 से अधिक की नियुक्तियां की गई है और उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। आपने देखा होगा अभी ज्ञान भवन में 131 पुलिस उपाधीक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है अभी 2 दिन पूर्व। तो हर पंक्ति में पुलिस उपाधीक्षक हो, सब इंस्पेक्टर हो, कांस्टेबल हो, वायरलेस ऑपरेटर हो, पिछले 1.5 वर्षों में नियुक्तियां काफ़ी भरपूर की गई हैं और 50,000 से अधिक, जो हमारे पुलिस बल का लगभग 40% है। इतनी वृद्धि हम लोग नियुक्ति में लाए हैं। इसके ये तो मानव बल हो गया। मानव बल के आगे यदि हम भवनों की ओर जाएं, जो आधारभूत संरचना की ओर जाएं, तो आधारभूत संरचनाएं काफ़ी दृष्टिगोचर हो रही हैं पूरे राज्य भर में। आप कहीं भी जाएंगे तो 4 मंजिला थाना भवन आपको देखेगा। यदि आप पटना में भ्रमण करेंगे तो एसके पुरी जो दीघा रोड है उस पर एक विशाल भवन बन के तैयार है, कार्यरत है। कंकरबाग थाना बना है, आलमगंज थाना बना है। तो बहुत सारे ट्रैफिक थाने हमारे 3 हैं। गांधी मैदान ट्रैफिक थाना, बाईपास, 0 माइल, तीनों भवन बन के तैयार है, शिफ्ट भी हो चुका है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पिछले 2-3 वर्षों में काफ़ी कार्रवाई हुई है। लगभग 600 नए थाना भवनों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा डायल 112 के लिए, ERSS के लिए 172 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है राजीव नगर में। उसका टेंडर के स्टेज में है, जल्द ही निर्माण शुरू किया जाएगा। साइबर, अभी आपने सुना कि साइबर अपराध अत्यंत चुनौतीपूर्ण है आज की तिथि में। पारंपरिक अपराधों से अलग हट करके इसकी बारंबारता भी काफ़ी अधिक है। जो हमारे नागरिक हैं वो लक्षित किए जा रहे हैं और बिहार में बैठ करके आप पूरे विश्व के नागरिकों को यहाँ से लक्षित कर सकते हैं। काफ़ी चुनौतीपूर्ण है पूरे विश्व के लिए, सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं, देश के लिए नहीं। लेकिन बिहार उन अग्रणी राज्यों में से है जहाँ पर प्रत्येक जिले में साइबर थाना कार्यरत है। सभी साइबर थाना हमारे DYSP की स्तर के पदाधिकारी की अध्यक्षता में चल रही है और लगभग 90% से अधिक जो हमारे DYSP हैं वो बीटेक हैं, IT, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स में। और वो साइबर के क्षेत्र में प्रतिदिन आप मीडिया में देखते होंगे कि गैंग्स का बस्टिंग हो रहा है और पैसे होल्ड हो रहे हैं, पैसे हम लोग वापस भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की चुनौती है उस चुनौती के अनुपात में अभी भी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। साइबर वर्टिकल के लिए मैंगल्स रोड में एक बिल्डिंग की स्वीकृति हुई है और उसका टेंडर करके जल्द ही एक काफ़ी विस्तृत एक विशाल भवन साइबर इकाई को व्यवस्थित करने के लिए वहाँ पर बनाया जाएगा। साइबर इकाई का गठन पिछले बार ही हुआ है, आर्थिक अपराध इकाई से पृथक करके साइबर का गठन किया गया है और साइबर में अभी जो IG हैं, जो हेड कर रहे हैं साइबर विंग का, वो खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में PhD किए हुए हैं IIT से, बीटेक भी IIT से किए हुए हैं। तो हम लोगों के पास जो मैन पावर है, जो चुनौती है, उसके समानुपात में हमारे पास मैन पावर है, उनकी भी ट्रेनिंग हम कर रहे हैं। और साइबर अपराध में अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार दूसरे तीसरे स्थान पे हमारा आता है। हर जिले में हमारा साइबर थाना है, प्रतिदिन हम लोग गैंग को बस्ट कर रहे हैं। 2023 से थाना कार्यरत हुआ है। पिछले
2 वर्षों में हम लोगों ने व्यापक उपलब्धियां हासिल की है। इसी प्रकार से आप सभी अवगत हैं कि नारकोटिक्स, नशा हमारे युवाओं को काफ़ी विकराल रूप से ग्रसित कर रहा है। जो आप सभी जानते हैं कि 60% जो हमारे राज्य की जनसंख्या वो युवाओं से कॉन्स्टिट्यूट हो रही है। 2047 के विकसित भारत में इन युवाओं की महती भूमिका होगी। तो ये हमारे भविष्य हैं, इनको बचाना हम सबकी जिम्मेवारी है और सिर्फ पुलिस का कार्य नहीं है, बल्कि जितने सारे हितधारक हैं, समाज का एक एक व्यक्ति का दायित्व है कि युवाओं को हम नशा से बचाएं। ये सिर्फ पुलिस का काम नहीं है। पुलिस पिछले वर्ष की तुलना में और उसके पिछले वर्ष की तुलना में जितनी मात्रा में हम लोगों ने नारकोटिक्स जब्त किया है, 2 गुना 3 गुना मात्रा में जब्त किया है। कई गुना गिरफ्तारियां हुई है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के अभियुक्त हों, नेपाल के हों, बाहर के अभियुक्त हैं, सबों की गिरफ्तारी लगातार हो रही है। हीरोइन, स्मैक सब चीज़ जब्त हो रहा है, गांजा ट्रक का ट्रक गांजा जब्त हो रहा है। तो पुलिस काम कर रही है, लेकिन सिर्फ पुलिस के बूते की ये चीज़ नहीं है। पूरे समाज को आगे आकर के इससे लड़ना पड़ेगा। सरकार के एक एक विभाग को इसमें कंधे से कंधे मिला करके काम करना पड़ेगा, समन्वय के साथ काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम इस विकराल समस्या से सफलतापूर्वक जूझ सकते हैं। तो इसमें भी हमारा एक नारकोटिक्स वर्टिकल अलग से एक इकाई गठित की गई है और यह इकाई जो है उसके जो प्रभारी हैं, प्रभाग के प्रभारी हैं, वो डीजी रैंक के पदाधिकारी हैं, डीजी पंक्ति के पदाधिकारी द्वारा हेडेड हैं और यह इकाई भी काफ़ी बृहत रूप से कार्यरत है और अलग से इसमें एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स है, उसके द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए भी भवन की व्यवस्था की जा रही है। तो आपने देखा कि हम लोगों ने जो 2 चुनौतीपूर्ण कार्य हैं, साइबर और नारकोटिक्स, इसके लिए पृथक विंग हम लोगों ने पिछले साल क्रिएट किया है और उसमें काफ़ी कारगर जो प्रभारी पदाधिकारी हैं, जो उसमें काफ़ी रुचि रखते हैं, उनको पोस्ट किया गया है और एक पूरा व्यवस्था एक विकसित किया जा रहा है। अभी प्रारंभिक चरण में है, आने वाले दिनों में पूरा इसका भवन बनेगा। मैन पावर की व्यवस्था प्रशिक्षित मैन पावर की जाएगी। इसके अलावे आपने सुना कि अभी जो हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है वो हमारे जो बच्चे हैं, वो भी हमारे भविष्य हैं। बच्चों की ट्रैफिकिंग, बच्चों के द्वारा कृत अपराध, बच्चों के विरुद्ध किए गए अपराध, महिलाओं के विरुद्ध जो हमारी बच्चियां हैं उनके विरुद्ध अपराध, ये भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अभी 2-4 दिन पहले हम लोगों ने एक काफ़ी व्यापक कार्यशाला महाधिवक्ता महोदय के नेतृत्व में, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सब लोग हम लोग मिल करके ट्रैफिकिंग और मिसिंग चिल्ड्रेन है, जो बच्चे गुम हो जा रहे हैं, उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी परसों की बात है, एक 3 साल का बच्चा मुंगेर से, आप लोगों ने देखा होगा जो मीडिया में है, 3 साल के बच्चे को उठा लिया और एक गाड़ी से लेकर के और पंजाब की ओर जा रहा था। वो इंटरसेप्ट हुआ भोजपुर में, 5 लोग गिरफ्तार हुए। लखीसराय में एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ और 3 वर्ष की बच्ची बरामद की गई। पंजाब के जो ट्रैफिकर्स थे वो पंजाब के रहने वाले थे, 4 की संख्या में आए थे। गाड़ी बदल लिया, जिस गाड़ी से अपहरण किया गाड़ी बदल लिया, दूसरे गाड़ी से जा रहे। तो इस समस्या बहुत विकराल है, स्थानीय समस्या नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय आयाम है इसके, ट्रैफिकिंग के, चाइल्ड मिसिंग चाइल्ड के, और इसमें गैंग्स काम कर रहे हैं। तो इसमें भी जब तक जो हमारे पंचायती राज के प्रतिनिधि है, हमारी पहुंच एकदम गांव-गांव तक है, हमारे पंचायत में मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, सभी इलेक्टेड प्रतिनिधि हैं। तो यदि सिर्फ पुलिस के भरोसे हम रहेंगे कि नहीं ये तो पुलिस की समस्या है, जो भी हमारे समाज के प्रबुद्ध नागरिक हैं, यदि वो समझेंगे कि नहीं पुलिस ही एकमात्र एजेंसी है जिसकी ये समस्या, हमें क्या लेना देना है, चलो पुलिस की खिंचाई करो, तो इससे नहीं होगा। ये जो समस्या है ये हर विभाग की समस्या है, कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसको हम इससे नहीं जोड़ सकते हैं। एक बच्चा बरामद हुआ, अब वो बच्चा बरामद हुआ, वो गरीब परिवार से बिलोंग करता है, उसकी शिक्षा, उसके परिवार का विकास, आर्थिक उन्नति, यदि ये सब नहीं होगी तो हम नहीं इस समस्या से जूझ सकते हैं। अशिक्षा, गरीबी, ये सब मूल कारण है इन सभी चीज़ों का। तो अशिक्षा और गरीबी जहाँ पे आएगी तो वहाँ शिक्षा विभाग से लेकर के लेबर डिपार्टमेंट और जितने सारे डिपार्टमेंट है, हर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, तो सरकार के हर विभाग की जिम्मेवारी बनती है। ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेवारी नहीं है कि एक बच्चा गुम हो गया तो पुलिस उसको बरामद करके पुलिस क्या करेगी उसको।
बरामद होने के बाद उसको प्रोड्यूस किया जाना है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी डिसाइड करेगा कि उस बच्चे का भविष्य कैसे होगा, कैसे शिक्षा ग्रहण करेगा, किस प्रकार से उसके परिवार की आर्थिक उन्नति मुकम्मल की जाएगी। तो जो भी समस्याएं हैं वो पुलिस केंद्रित समस्या आप मान सकते हैं, लेकिन पुलिस केंद्र में है, लेकिन उसके पश्चात हर नागरिक, हर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के प्रतिनिधि, जितने सारे अन्य प्रतिनिधि हैं, गैर सरकारी संस्थाएं, अब जैसे ट्रैफिकिंग की समस्या है, इसमें गैर सरकारी संस्थाओं की भी भूमिका काफी अच्छे ढंग से परिभाषित की गई है। जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसमें सोशल मेंबर होते हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उसमें सोशल मेंबर होते हैं, सोसाइटी से लिए जाते हैं, जो अपने क्षेत्र के काफी अग्रगण्य व्यक्ति होते हैं। तो ये जितनी सारी समस्याएं हैं इसमें सिर्फ पुलिस केंद्रित यदि हम समझ लें, पुलिस तक सीमित यदि छोड़ देंगे तो इसका निराकरण नहीं निकलेगा। तो ये 2-3 समस्याओं का मैंने जिक्र किया, इतनी ही समस्याएं नहीं, अन्य समस्याएं हैं। आपने सुना कि गृह सचिव ने बताया कि जो हमारे परंपरागत अपराध हैं उसमें बेतहाशा कमी आई है।